आखिरकार चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर सामने आ ही गए हैं। पहले तो लगातार जिस तरीके से बयानबाजी होती थी, लेकिन अब जो उन्होंने खुलासा किया है नीतीश कुमार को लेकर, एक के बाद एक जो लेटर जारी किया गया है नीतीश कुमार को लेकर, बहुत बड़ा खुलासा चिराग पासवान ने किया है। लोजपा में फूट के बाद चिराग पासवान का 4 पन्नों का यह लेटर बहुत कुछ कह रहा है, वो हम आपको दिखाएंगे। और नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से एक एक बात का जिक्र किया गया है, बिहार में सियासत और भी ज्यादा तेज होने वाली है। हम आपको वो लेटर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से चिराग पासवान ने जो लेटर लिखा है, इसमें तमाम साथी जो मतलब कहीं ना कहीं ये ओपन लेटर बिहार वासियों के लिए है। इसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछला एक साल काफी कठिन रहा, जिसमें उनके पिता श्री रामविलास पासवान का निधन हो गया था और ऐसे कठिन दौर में भी वह 135 सीटों पर चुनाव लड़े थे। हालांकि 100 सीटों पर चुनाव लड़ते तो और भी ज्यादा अच्छा होता। उन्होंने तमाम बातें कही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहां पर कहा गया है वह है नीतीश कुमार को लेकर। आप इस लेटर में देखेंगे कि सीधे तौर पर आरोप चिराग पासवान ने लगा दिया है, जनता दल यूनाइटेड ने हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का काम किया। 2005 फरवरी के चुनाव में हमारे 29 विधायकों को तोड़ा गया और साथ ही हमारे सभी जीते हुए विधायकों को तोड़ने का काम जनता दल यूनाइटेड के द्वारा किया गया। उसके बाद 2020 में जीते हुए एक विधायक को भी तोड़ने का काम इनके द्वारा किया गया और आज लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसदों को तोड़कर जनता दल यूनाइटेड ने अपनी बांटो और शासन करो की जो रणनीति है उसको दोहराया है। साथ ही साथ आप इस लेटर में सबसे नीचे देखेंगे लिखा हुआ है अंतिम पैराग्राफ में, जो पहले पन्ना का अंतिम पैराग्राफ है, उसमें लिखा गया है कि हमारे नेता आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी के जीवन काल में कई बार श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा उनकी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया गया। दलित और महादलित में बंटवारा कराना उसी का एक उदाहरण है। हमारे नेता आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी ने और मैंने दलित और महादलित समुदाय में कोई अंतर नहीं समझा, सबको एकजुट कर अनुसूचित जातियों के लिए लड़ाई लड़ा है। तो साथ ही साथ उन्होंने अगले पन्ना में लिखा है कि नीतीश कुमार जी के साथ पापा ने कभी भी कोई समझौता नहीं किया। 2014 में हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ था, तब भी श्री नीतीश कुमार जी मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के मुद्दे पर एनडीए से अलग हुए थे। 2017 में जब श्री नीतीश कुमार जी वापस रातों रात एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने तो इससे पापा काफी विचलित थे और नीतीश कुमार जी के साथ काम करने से असहज थे, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विश्वास रखते हुए गठबंधन की मर्यादा को निभाते हुए 2019 लोकसभा का चुनाव श्री नीतीश कुमार जी के साथ लड़ने का फैसला लिया गया। लोकसभा चुनाव में हमारे 6 सांसदों को हराने में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप यह भी लगाया है इस लेटर के माध्यम से कि पिताजी की तबीयत खराब होने पर जहां एक तरफ पूरा देश राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पक्ष विपक्ष के तमाम नेता फोन कर हालचाल पूछ रहे थे, वहीं श्री नीतीश कुमार जी का यह कहना कि उन्हें उनकी तबीयत खराब है मालूम ही नहीं है, उनके अहंकार को दर्शाता है। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में पूर्व मीडिया संबोधित करते हुए आईसीयू में भर्ती मेरे पिताजी के लिए यह कहना कि जाकर उनसे पूछिए क्या वह अपने 2 विधायकों के समर्थन से राज्यसभा सांसद बने हैं, दुखद था। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया है इस लेटर के माध्यम से। इसमें आगे भी उन्होंने जिक्र किया, हम भी आपको वह आगे जो उन्होंने कहा है वो सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है हमारे नेता को अपमानित करने की पराकाष्ठा राज्यसभा नामांकन के दौरान श्री नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता को मजबूर किया वह उनके पास जाए और उनसे मदद की गुहार लगाए, जबकि सीटों के बंटवारे के लिए पहले ही गठबंधन में यह तय हो गया था। इसकी घोषणा तत्कालिक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी द्वारा सार्वजनिक तौर पर कर दी गई थी। मुझे ताज्जुब होता है कि पार्टी से निष्कासित सांसद कैसे एक एक व्यक्ति के साथ खड़े हो सकते हैं, जिन्होंने हमेशा हमारे नेता श्री रामविलास पासवान जी को ही नहीं बल्कि बिहार की जनता को धोखा देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर जोरदार प्रहार चिराग पासवान ने किया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इन पूरे जो आरोप लगाए गए हैं इसको लेकर जेडीयू की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। बड़े हेडलाइंस बिहार के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।